औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, वॉइस ऑफ डस्का सेहत के साथ मैं हूँ मोहम्मद अमीन रज़ा और आज सिगरेट नोशी से बचाव का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। उस हवाले से वॉइस ऑफ डस्का ने एहतमाम किया है कि सिगरेट नोशी के नुकसानात के बारे में लोगों को आगाही फराहम की जाए और इसके लिए हमने डॉक्टर जमशेद अकबर अराई साहब को जहमत दी है कि वो वॉइस ऑफ डस्का के प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं कि सिगरेट नोशी के क्या नुकसान आता है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ डस्का के प्लेटफॉर्म से हम आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है, उस हवाले से आप बताइएगा कि सिगरेट नोशी के क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मौका दिया हमें जनरल अवेयरनेस देने के लिए टोबैको के बारे में। और जैसा कि आज डे है तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में कॉमन चीज़ है, एक फैशन सिंबल बन गया स्मोकिंग, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है और लोगों को किसी के बारे में ये अवेयरनेस ही नहीं है। कुछ कल्चर इस तरह का डेवलप कर दिया गया है कि हमारे लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि स्मोकिंग क्या है, और हम लोग फैशन स्टेटस सिंबल समझते हुए करते हैं, जिसके के नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मुंह का कैंसर हो गया, गम का हो गया, ठीक है, लंग्स का हो गया, और फिर हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट जो अफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इन्हें वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करें तो ये है कि टोबैको के अंदर निकोटीन होती है जो कि हमारी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करती है, खून की नालियों को तंग करने में करती है। और जो मिकोजल लेयर है जो हमारे लंग्स के अंदर होती है, जो हमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रोटेक्ट लेयर है जो कि इन्फेक्शन को बचाने में मदद करती है, वो मिकोजल लेयर डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ड्यू टू दी निकोटीन। जब हम स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कॉमन जो डिजीज़ है, थर्ड एलिमेंट है जो हमारे बिग रिस्क फैक्टर हैं जिनमें डेथ कॉज हो रही है, वो है हाइपरटेंसिव है, उसके बाद डायबिटीज़ है, और थर्ड पे जो हमारे मोर्टेलिटी रेट जो मिलती है हमें, वो COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये ड्यू टू निकोटीन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो डिस्ट्रक्शन होती है लेयर की, और उसके बाद इन्फेक्शन काज करता है, और वो उसी इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का काज ऑफ डेथ बनता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम फिल्मों में, मूवीज़ में या हम TV ड्रामा में ये एक फैशन के तौर पे दिखाया जाता है, जो कि सबसे एबल चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को बहुत गलत तरफ लेके जा रही है। और कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं हमारे लोगों के अंदर, जैसा कि हमारे लोगों में ये है कि जी ये हमें गैस से रिलीफ करती है, हमें खाने के बाद डाइजेशन में हेल्प करती है, हालांकि मेडिकल साइंस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू रूल ये कोई रोल ही नहीं प्ले करती। और निकोटीन डैमेज करती है ये हमारी जो वेगस नर्व है, जो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा लाइट कर देती है, स्लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वाइट सेल जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, और जो बोन्स हैं वो भी वीक होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम इसे अपनी ज़बान में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन का होना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा काज करना शुरू हो जाता है। और एक और कॉमन चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी, हमारी सोसाइटी में भी, हम इस्लामी माहौल में रहते हैं, इस्लामी सोसाइटी है हमारी, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। हालांकि अगर हमारे नौजवानों के अंदर अगर ये चीज़ डिस्कस की जाए या उनको अवेयर किया जाए तो मुझे लगता है कोई बंदा सिगरेट को छुएगा भी नहीं। इसमें कॉमन चीज़ जो है वो हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसमें इम्पोर्टेंसी सबसे पहले काज करती है, और क्योंकि ये निकोटीन है जो खून की ब्रीक ब्रीक नालियों को तंग कर देती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, जिससे खून का जो प्रेशर है वो बुल्ट अप नहीं होता, और सबसे पहला डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है रेक्टाइल मसल का, जिससे मर्दाना कमजोरी हम कॉमनली हम सुनते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है निकोटीन, और वो है हमें स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है। बाहर के ममालिक में जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये मेंशन होता है कि जो है ये इंड्योरेंस है और ये इम्पोर्टेंसी काज करती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में या हमारे पैकेट के ऊपर ये नहीं लिखा जाता, मांस वाले मुंह के कैंसर के और इधर उधर का लिखा होता है। अगर हम ये करें तो मेरे ख्याल में न्यू सोसाइटी जो न्यू जनरेशन है उनको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कम से कम इससे अवेयर करें। अच्छा, आपने ये बात की जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है, इसमें एक छोटा सा लतीफ़ा मुझे याद आ गया कि एक बंदा सिगरेट लेने गया तो उसको
वो वापस गए पैकेट देने का, यार ये पैकेट असली पैकेट दो जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये कैंसर के लिए नुकसान जी इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है कि पैकेट के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि ये नुकसानदेह चीज़ है। मगर डॉक्टर साहब आजकल जो नौजवान नस्ल है, जैसे आपने पहले बात भी की है कि ये स्टेटस सिंबल कह लें इसको या कोई फैशन के तौर पे इसको अपना रहे हैं, तो आया ये जो ये आदत आस्ता आस्ता पक्की होती जा रही है लोगों में, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे नौजवान? आपने बताया भी, वैसे जिक्र भी किया इसका। इसका ये है कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि निकोटीन है क्या। ये हमें सिर्फ किताबों में या इस तरह कमर्शियल्स में सिर्फ ये बताया जाता है ये इंजूरियस है जी, सेहत के लिए मुضर सेहत है, बस इससे ऊपर हमें डिस्कस नहीं करते कि आया ये किस पार्ट्स पे किस तरह अफेक्ट कर रही है। अगर हमें ये अवेयरनेस फैलाया जाए और जो हमारा बुक्स हैं, जो हमारी एजुकेशन है बेसिक लाइन जिसमें हमारी कॉलेज लाइफ स्पेशली जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं उस वक्त मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में जो यंग जनरेशन है वो स्मोकिंग करती है फैशन के तौर पे, फिर उसके बाद वो आदी होते हैं। अगर हम उस कॉलेज के लाइफ के अंदर उनका मटेरियल इस तरह का ऐड कर दिया जाए एजुकेशन कि उनको अवेयरनेस हो, तो वो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा जो है वो इसको जानबूझ के या कभी भी इसको अप्लाई नहीं करेगा मास वाइज एडिक्शन के तौर पे, क्योंकि ये एक नशा है और ये नशा इससे हमें अपनी जनरेशन को भी बचाना है और अपनी सेहत को भी बचाना है ताकि आने वाली हमारी नस्लें भी महफूज हों और हम खुद भी इससे प्रोटेक्ट रहें। अच्छा, कुछ लोग हुक्का पीते हैं और वो कहते हैं कि हुक्के का कोई नुकसान नहीं है, सिगरेट के ज्यादा नुकसान है, क्या है वो भी नुकसान चीज है? जी सिमिलर एक ही चीज़ है, हमारे लोगों में मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा कि जी हुक्का हम पीते हैं तो सिगरेट का कोई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हालांकि हुक्का भी सिमिलर उतना ही इफेक्ट करता है और सिगरेट से ज़्यादा करता है, क्योंकि इसके टबैको में बहुत ज़्यादा कैल्शियम देते हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इंजूरियस होता है। सेम निकोटीन चाहे ये उसी तरह है जैसे हम पॉइजन को पानी के साथ खा लें तो ऐसे ही खा लें या कोल्ड ड्रिंक में मिला के पी लें या जूस में मिला के पी लें तो वो जहर ही रहता है। निकोटीन भी सेम इसी तरह हुक्के सिगरेट में कोई डिफरेंशिएट नहीं है और ये हमारे बाद जो विलेजर्स हैं देहाती लोग हैं उनमें ये कंसप्शन पाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुफीद बातें आपने बताई कि सिगरेट नोशी के नुकसान हैं और उसके लिए हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए और मुआशरे में इसका क्या रोल होना चाहिए कि इससे नुकसान के जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाए और ये कॉलेज लेवल पर भी और निसाब में भी ये चीज़ें शामिल की जाएँ, तब जाकर लोगों को इस हवाले से पता चलेगा कि ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है। तो मैं डॉक्टर जमशेद अकबर राय साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वॉइस ऑफ डस्का के लिए उन्होंने इतनी मुफीद बातें लोगों को बताई। तो यहाँ पर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह वॉइस ऑफ डस्का आगाही के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।